चलिए क्वेश्चन हमारे पास एक प्यारा सा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड के लिए। कारक आकृति में ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू का ओ डी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण सी का तथा कोण बी बराबर कोण डी का। ये कंडीशन दे रखा है। इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, समझिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको रेशियो बना रहा हूँ, ओ ए अपान का ओ सी हो जाएगा और ओ डी अपान का क्या हो जाएगा, ये ओ बी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं यदि कोई दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसके अनुपातिक यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर है। अगर इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तो हम ये कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे है, सर्वांग सम। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ये वाला ए ओ डी ये सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज किसके, सी ओ बी के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब ये सर्वांग सम मैंने किया कि इसके अनुपातिक भुजा यदि आपस में बराबर है तो पक्की बात ये कैसा होगा, ये सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम होने के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, इसीलिए अतः, बहुत छोटा सा प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं, अतः जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। कोण क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी के हो जाएगा, तथा कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी के हो जाएगा। ऐसे या ऐसे हम कर सकते हैं क्या, हम इसकी इसी पे एक प्रमेय और, ये तो प्रूफ हो गया, ऐसे पे हम लोग एक प्रमेय और ऐसे कर सकते हैं। यदि कोई हमारे पास इस तरह से ऐसा फिगर दे रखा है, इसके ये वाले ए डी समानांतर बी सी के हैं, ठीक है ना, ए डी और यानी ए डी समानांतर बी सी के हैं, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये आपका समरूप त्रिभुज है। कैसे है, समरूप है। ऐसे भी केस में कर सकता, बन सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए हम लोग करते क्या है, ये दोनों पैरेलल्स हैं, तो पैरेलल्स केस क्या होते हैं, ये वाला कोण इसका ये कोण के बराबर होगा, ये इसके समानांतर होगा, तो होंगे क्या क्या, ये एकांतर कोण, ये दोनों समानांतर हैं, तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण बनेगा, एकांतर कोण होगा। ये वाला कोण किसके होगा, इसके एकांतर कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण शीर्षमुख कोण होगा। दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या दिखा पाएंगे, ये आपका क्या हो गया, बराबर, यानी तीन भुजा, यानी कोण 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 के प्रमेय से, कोण 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 के प्रमेय से, तो हम ये दिखा पाएंगे कि ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या हो जाएंगे, आपका समरूप हो जाएगा। ठीक है, जब समरूप की बात करें, इसी में क्वेश्चन बनता है, कहेगा कि दिखाइए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम यदि ए डी समानांतर बी सी के हो। तो ये वाला कंडीशन आप लोग एकांतर वाला लगा लेना, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को तिरक रेखा काटते तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये तो शीर्षमुख बनेगा ही, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। वो तो दूसरे वाले केस से। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना था। इसके हमारे पास संगत भुजा दे रखा, संगत भुजाओं का